नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं रूबिका लियाकत। न्यूज 100 का वक्त हो गया है, 6 बज चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद होंगे एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला, अमित शाह ने किया ऐलान। यूपी में कानपुर के हैं रामनाथ कोविंद। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद और संसदीय समिति के सदस्य भी रहे हैं। पीएम मोदी ने फोन पर की रामनाथ कोविंद से बात। ट्विटर पर लिखा, किसान के बेटे और साधारण परिवार के कोविंद ने अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित किया। पीएम ने लिखा, रामनाथ कोविंद के कानून और संविधान की अच्छी जानकारी से देश को फायदा होगा। एक असाधारण राष्ट्रपति होंगे और गरीबों की मजबूत आवाज बनेंगे कोविंद। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में 2 घंटे तक हुआ कोविंद के नाम पर मंथन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किया ऐलान। रामनाथ कोविंद हमेशा दलित और पिछड़ों के लिए संघर्ष करते रहे। अमित शाह ने कहा, आशा करते हैं सभी दल नाम पर सहमत हों। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार चुने जाने के बाद पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम ने मांगा कांग्रेस से समर्थन। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को फोन किया। कांग्रेस बोली, अच्छा होता फैसले से पहले नाम बताया होता। गुलाम नबी आजाद बोले, राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर एनडीए से नहीं थी ऐसी उम्मीद। बीजेपी का दलित प्रेम सबको पता है, सहारनपुर की घटना इसकी गवाह है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का टीआरएस करेगी समर्थन। तेलंगाना के सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात कर भरोसा दिया। कोविंद की उम्मीदवारी पर विपक्ष कंफ्यूज है। चर्चा के लिए 22 जून को बैठक बुलाई गई है। आरजेडी बोली, बैठक में ही होगा फाइनल फैसला। रामनाथ कोविंद के खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहती है सीपीआई। विपक्ष से की उम्मीदवार उतारने की अपील। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार पर बोली ममता बनर्जी, देश में और भी बड़े दलित नेता है। बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए बना रहे हैं राष्ट्रपति। मायावती ने दिया कोविंद की उम्मीदवारी के समर्थन का संकेत। कहा, अगर विपक्ष कोई दूसरा योग्य दलित उम्मीदवार बनाए तब होगी दिक्कत। उम्मीदवारी के ऐलान के फौरन बाद पटना में कोविंद से मिले सीएम नीतीश कुमार। राजभवन जाकर बधाई दी। रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद बोले नीतीश, निजी तौर पर बेहद खुश, लेकिन समर्थन पर सवाल का जवाब देना अभी मुनासिब नहीं। कोविंद की उम्मीदवारी पर शिवसेना असमंजस में। संजय राउत बोले, अमित शाह ने उद्धव को दी जानकारी, 1-2 दिन में लेंगे फैसला। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई। कहा, यूपी के 22 करोड़ लोगों का सम्मान है ये। कोविंद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद जश्न का माहौल। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में जलाए गए पटाखे। कानपुर में घर के बाहर पड़ोसियों ने मिठाइयां बांटी। शहीद एसएचओ फिरोज अहमद डार के परिवार से मिली महबूबा। बेटी से भी मुलाकात की। अनंतनाग हमले में हो गए थे शहीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न को लेकर अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को गौतम गंभीर का करारा जवाब। बॉर्डर पार जाने की सलाह दी। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर मीरवाइज को दिया जवाब। ट्विटर पर लिखा, बॉर्डर पार आपको अच्छे पटाखे और ईद का जश्न मिलेगा। पैकिंग में मैं मदद कर सकता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पर मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तान को बधाई दी थी। लिखा था, चारों तरफ पटाखे जलाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ईद जल्दी आ गई। पाकिस्तानी टीम को बधाई। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने मीरवाइज के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, शहीद कश्मीरियों के परिवारों पर क्यों नहीं बोलते अलगाववादी। मुस्लिम धर्मगुरु यासूब अब्बास ने मीरवाइज पर कार्रवाई की मांग की। कहा, देशद्रोह का केस दर्ज कराया जाए। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में दोषियों की सजा पर सुनवाई कल तक के लिए टली। टारा कोर्ट में अबू सलीम समेत 6 दोषियों की सजा का होना ऐलान। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में डिफेंस लॉयर ने फिरोज खान के लिए 3 गवाहों को पेश करने की इजाजत मांगी। टारा कोर्ट ने इजाजत दी। बिहार के सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्या केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शहाबुद्दीन की पेशी। 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुब्रत राय की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में करीब 710 करोड़ जमा करने के निर्देश दिए। 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की संपत्तियों की पब्लिक ऑक्शन का दिया आदेश। सहारा ने सर्कल रेट से भी कम कीमत पर बिकने की पेश की थी दलील। गौरक्षा को लेकर मोदी सरकार गंभीर है। गौरक्षा पर विराट हिंदुस्तान संगम में बोले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। गौ हत्या रोकने के लिए सरकार बनाएगी कानून। गौवध करने वालों पर सख्ती से कानून लागू करने की वकालत। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा, अवैध कारोबार करने वालों में डर जरूरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज। 20 जून को सीएम हाउस में होगा आयोजित।
लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा 21 जून को योग दिवस का भव्य समारोह। सीएम और राज्यपाल ने तैयारियों की जानकारी। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, लखनऊ में योग कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। रमाबाई मैदान के अलावा दूसरे मैदान भी तैयार किए गए। लखनऊ में योग दिवस की सुरक्षा बैठक में भिड़े 2 आईपीएस रैंक के अफसर। बैठक में देरी से आने को लेकर हुआ विवाद। सुरक्षा तैयारियों की ब्रीफिंग में देरी से आए एसएसपी दीपक कुमार। सवाल उठाने पर बदली गई एसपी एसआईटी नागेश्वर सिंह की ड्यूटी। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपी अफसरों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराने का भी आदेश दिया। यूपी में पेट्रोल डीजल चोरों पर एफआईआर दर्ज होगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद योगी सरकार का आदेश। जांच में 49 पेट्रोल पंप पर चोरी पकड़ी गई थी। दार्जिलिंग में प्रदर्शनकारियों ने सीएम ममता बनर्जी का पोस्टर जलाकर किया प्रदर्शन। राज्य को मंत्रियों के हवाले कर नीदरलैंड गई ममता बनर्जी। जीजेएम आंदोलनकारियों का आज 8वां दिन भी दार्जिलिंग बंद जारी रहा। हिंसक प्रदर्शन के बीच अभी भी भारी संख्या में होटल्स में फंसे हैं सैलानी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अनिश्चितकालीन बंद से ठप पड़ी टॉय ट्रेन। अस्थायी रूप से टॉय ट्रेन सेवा पर रोक जारी है। गुजरात के वलसाड में डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर महिला ने फेंकी चूड़ियां। भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। यूपी में कब्रिस्तानों की घेराबंदी पर 1200 करोड़ के घोटाले की जांच का आदेश। सीएम ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। यूपी के इटावा में 1 साल के अंदर ही जर्जर हुई कब्रिस्तान की दीवार। जांच के आदेश का लोगों ने किया स्वागत। लखनऊ में आरएसएस से जुड़े 6 संगठनों की बैठक में शिक्षा, सुरक्षा, धार्मिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। दत्तात्रेय होसबोले और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई मंत्री वहां मौजूद थे। पंजाब के मोहाली में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे शिक्षक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पानी की टंकी पर चढ़कर किया अनोखा विरोध। एमपी के विदिशा में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाकर जान दी। एमपी के रतलाम में निष्पक्ष जांच को लेकर कांग्रेस सांसद ने की एसपी से मुलाकात। कांतिलाल भूरिया ने कहा, बेकसूरों पर कार्रवाई के खिलाफ की मुलाकात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्याज बांटने के लिए लगाई जन शिक्षकों की ड्यूटी। बोरियों को उतारने से लेकर डिलीवरी तक का काम करेंगे ये सब। बिहार के कटिहार में आसमानी बिजली गिरने से 5 की मौत हो गई। 7 लोग झुलस गए। 3 अलग अलग इलाकों में गिरी है बिजली। बिहार के मधेपुरा में एक शादी समारोह में खाना खाने से 280 बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग का शक। बिहार के कटिहार में घर में घुसा तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक। हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्रों को बड़ा तोहफा। 10वीं के टॉपर छात्र को हर महीने 5000 और 12वीं के टॉपर को मिलेगी 10,000 की स्कॉलरशिप। अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रामशंकर कटेरिया के घर तैनात गार्ड की बंदूक से चल गई गोली। एक गनर घायल। गन को साफ करते वक्त हुई लापरवाही। छत्तीसगढ़ के कांकेर कोयली बेड़ा इलाके में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 2 मोस्ट वांटेड समेत कुल 13 नक्सली गिरफ्तार हुए। बिहार के औरंगाबाद में मोबाइल टावर के कंट्रोल रूम में आग लग गई। करीब 15 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। लखीसराय गैंगरेप मामले में सीएम नीतीश कुमार ने तलब की रिपोर्ट। नाबालिग से गैंगरेप के बाद आरोपियों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। हरियाणा के पंचकुला में सड़क किनारे मिला लावारिस शव। जेसीबी मशीन से शव को खींचने को लेकर सवालों में घिर गई है पुलिस। बिहार के लखीसराय में जमीन विवाद में मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जांच शुरू की। एमपी के रीवा में जोगिन हाई टोल प्लाजा पर मारपीट हुई। ज्यादा टोल टैक्स वसूलने को लेकर महाराष्ट्र के एक परिवार से विवाद हुआ। दिल्ली से सटे लोनी में वेल्डिंग की दुकान की आड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके से 3 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के बीच सट्टा लगाते हुए पकड़े गए। झारखंड के सरायकेला में सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारी। आंध्र प्रदेश का रहने वाला था जवान। पटना में हाईकोर्ट के वकील के घर डकैती हुई। नकदी समेत लाखों के जेवरात की लूट हुई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आपराधिक घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, बिहार में खत्म हो चुका है कानून राज। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत पर बड़ा खुलासा। जमानत के लिए 10 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप। चंडीगढ़ पुलिस ने नाबालिग चोरों के एक गैंग को पकड़ा है। भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल, लैपटॉप के साथ कई चीजें बरामद हुई। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस पर महिला के साथ 3rd डिग्री का आरोप है। फरीदकोट के अस्पताल में महिला का चल रहा है इलाज।
पंजाब के खन्ना में बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने दावा किया। हत्या के आरोप में परिवार के ही 5 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तराखंड के देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 19 से 21 जून तक पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। 4 धाम यात्रियों को एहतियात बरतने की एडवाइजरी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी मनाया जा रहा है योग दिवस। अभिनेता अनुपम खेर ने डिस्प्ले का उद्घाटन किया। झारखंड के देवघर में मॉडर्न योग की तैयारी। झुग्गी झोपड़ी के सैकड़ों बच्चे पेश करेंगे हुनर। देश में 3 लाख से भी ज्यादा और योग टीचर्स की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय योग डे को लेकर एसोचैम की रिपोर्ट सामने आई। दूरसंचार विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की। सूत्रों के हवाले से खबर, आधार नंबर से अब किसी भी सर्कल ले सकते हैं मोबाइल कनेक्शन। मोबाइल कनेक्शन के लिए पूरे देश में कहीं भी हो सकता है ग्राहक का वेरिफिकेशन। किसी भी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। पीएमओ ने किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर नई पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, कृषि मंत्रालय अगले 3 से 4 महीने में तैयार करेगी। अगले सीजन से लागू हो सकती है किसानों के कर्ज की नई पॉलिसी। समय पर कर्ज चुकाने पर इंसेंटिव देने का प्रस्ताव। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में 31 जीवन रक्षक दवाओं के नमूने फेल हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीडीएससीओ ने राज्यों की ड्रग अथॉरिटी को रिपोर्ट भेजकर दावा किया। कंपनियों से जवाब मांगने का दिया निर्देश। सिरदर्द, खांसी, जुकाम, सूजन और पेट दर्द जैसी दवाओं के सैंपल की ये जांच हुई थी। अलगाववादियों की धमकी को दरकिनार कर लड़कियों ने खेला फुटबॉल मैच। अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम ने भी लिया हिस्सा। भारतीय महिला क्रिकेटर्स के साथ एडन गिलक्रिस्ट ने खेला दोस्ताना मैच। महिला क्रिकेटर्स के मुरीद हुए एडन। आतंकी हाफिज सईद पर लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। नजरबंद रखने पर 3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जताया बम हमले में मारे गए लोगों के लिए दुख। कल मॉल में हुए धमाके में 3 महिलाएं मारी गई थी। माली के रिजॉर्ट में हथियारबंद हमलावरों ने गोलीबारी की। 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। 500 एकड़ में अब फैल चुकी है ये आग। क्रोएशिया के जंगल में 250 एकड़ तक फैल गई है जंगल की आग। विमान से पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश हो रही है। सीरिया के डेरा शहर में युद्ध विराम के दौरान विद्रोहियों ने बमबारी की। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चीन के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। कई धमाके हुए, 6 लोगों की मौत, कई घायल। चीन में बाढ़ से लोगों का जीवन बेहाल है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से घर और सड़कों पर पानी भर गया है। लंदन में मस्जिद के बाहर गाड़ी ने लोगों को कुचला। 1 आदमी की मौत, कई घायल। आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं। शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग की। आलिया, दीपिका, रणबीर और सोनम जैसे बॉलीवुड सितारे भी मौजूद रहे। कैटरीना कैफ ने ऐश्वर्या को लोमड़ी जैसा बताया चालाक। सोशल मीडिया पर कैफ का वीडियो वायरल हुआ। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने सोशल मीडिया पर जारी की बच्चों की तस्वीर। पहली बार 3 बच्चों के साथ नजर आए आमिर खान। सोनम और उनके बॉयफ्रेंड आनंद की एक नई तस्वीर आउट हुई है। तस्वीर में बॉयफ्रेंड आनंद की बाहों में दिख रही है सोनम। बजरंगी भाईजान बने गरीब बच्चे के मददगार। ठाणे में एक बच्चे के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दिए 2 लाख रुपए।